नेम। स्ट्राइकर नेम प्लीज। नॉन स्ट्राइकर नेम। गौरव। स्ट्राइकर है गौरव और नॉन स्ट्राइक पे है सतीश भाऊ। यहाँ पे एमएससीडी की तरफ बॉलर से नेम प्लीज। पहला ओवर लेके आते हुए सचिन। सचिन गंधाड़े जो स्ट्राइक बॉलर है एमएससीडी के। सो पहला ओवर लेके आते हुए सचिन गंधाड़े टीम एमएससीडी के लिए। और आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद कट करने का प्रयास यहाँ पे शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई एक रन चुराने से नहीं रोक पाए बैट्समैन को। और इसी के साथ टीम जगुआर का खाता खुलते हुए पहली गेंद पे एक रन चुरा लिया। अभी स्ट्राइक पे आए हैं सतीश भाऊ, सामना करेंगे सचिन का। और ये घुमा दिया है मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पे तैनात। और ये दूसरे रन की मांग, रन आउट होते होते बाल बाल बच गए सतीश भाऊ। बहुत ही ज़्यादा घाई में यहाँ पे दो दो रन चुराने की कोशिश में, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा सतीश भाऊ को। और इसी बीच अंपायर का नो बॉल का इशारा। यहाँ पे आई थिंक सीमा 30 यार्ड के बाहर शायद कोई एक्स्ट्रा प्लेयर लगा हुआ था। दो ही फील्डर अलाउ है यहाँ पे। आर्म का दिया है। ओके। और ये घुमा दिया है मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए। जबरदस्त सीट यहाँ पे गौरव द्वारा।
जिन्होंने यहाँ पे थ्रो फेंक के रन आउट करवाया सतीश भाऊ को। और यहाँ पे कप्तान जगवार के कप्तान पवेलियन की ओर लौटते हुए। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं मिस्टर नितिन बाबरे। मिस्टर नितिन बाबरे, एक विकेट का पतन होते हुए यहाँ पे टीम जगवार का। हालांकि काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है इस पहले ओवर में। मुझे ऐसा लगता है कि घाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सतीश भाऊ और एक अच्छी गेंद सचिन की। यहाँ पे स्वीप करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और इसी बीच रनआउट का मौका भी बनता था, बट सेफली गौरव पहुंच गए क्रीज के अंदर। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर स्कोर 1 ओवर 13 रन। एक ओवर की एक समाप्ति विकेट के के बाद नुकसान पे। 13 रन, एक विकेट के नुकसान पे टीम जगवार का स्कोर। अच्छी शुरुआत यहाँ पे टीम जगवार द्वारा। हम देखते हैं बचे हुए 9 ओवर में और ज़्यादा कितनी रन संख्या खड़ी कर पाते हैं यहाँ पे टीम जगवार। काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप, तगड़ी बैटिंग लाइनअप उनकी। नेक्स्ट बॉलर नेम प्लीज। नेक्स्ट बॉलर है मिस्टर पंकज कातुरे। उन्होंने फैसला चेंज किया थोड़ा, विनोद डाल रहे हैं, विनोद गिलानी, जो लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर बॉलर है टीम एमएससीडी की तरफ से। काफ़ी अच्छी तगड़ी गेंदबाजी है एमएससीडी की। सामना करेंगे नितिन। विनोद गिलानी व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेके हुए। यहाँ पे फुल टॉस गेंद घुमा दिया, यहाँ पे फील्डर तैनात देखते हैं और ये फील्डर के ऊपर से निकलती हुई 6 रन के लिए जबरदस्त हिट। यहाँ पे पहली गेंद पे नितिन ने घुमा दिया है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 6 रन। काफी जबरदस्त प्लेयर है नितिन, अपने जमाने के और इस जमाने के भी। दूसरी गेंद विनोद जी की और ये दूसरी गेंद में वापसी करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया है नितिन को। हवा भी नहीं लगने दी और कफ से गिल्लियां उड़ा दी है यहाँ पे गिलानी साहब ने। बहुत ही अच्छी वापसी गिलानी साहब की, अच्छी गेंदबाजी का नजर आया यहाँ पे। और नितिन पवेलियन की ओर नोटले हुए। भी अगले बल्लेबाज आए हैं नरेन, मिस्टर नरेन ढोरे। काफ़ी शक्तिशाली हिटर माने जाते हैं टीम जगवार के लिए मिस्टर नरेन। अच्छा खासा अनुभव उनको। अब देखते हैं क्या रणनीति रहती है नरेन और गौरव के साथ। अगली गेंद गिलानी साहब लेके आते हुए नरेन के लिए। अरे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बीट करने में कामयाब। प्लेस करना चाहते थे नरेन लेकिन कामयाब नहीं हुए और बॉल बीट करने में कामयाब यहाँ पे। और एक बिंदी गेंद डालते हुए विनोद गिलानी। और ऑफ स्टंप की दिशा में, ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया है। देखते बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पे मंगेश द्वारा। और इसी बीच 2 रन चुराने में कामयाब बैट्समैन नरेन। अगली गेंद विनोद गिलानी की नरेन के लिए और ये उठा दिया हवा में गेंद। देखते हैं कैच हो पाता है कि नहीं, फील्डर उसके नीचे। और इसी बीच कैच छोड़ दिया है। यहाँ पे गौरव दूसरे रन की मांग लेते हुए, लेकिन
नरेन ने उसे वापस भेज दिया है और अच्छा निर्णय नरेन का यहाँ पे, नहीं तो दूसरा रन आउट का विकेट यहाँ पे लगभग आ ही रहा था। बट अच्छी सूझबूझ भरी वहाँ पे कॉलिंग, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और एक जीवन दान मिला है नरेन को, काफ़ी आक्रामक बैट्समैन है नरेन। तो अभी स्ट्राइक पे है गौरव, सामना करेंगे गिलानी साहब का। और ये उठाने का प्रयास, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के हाथ में बॉल। अच्छे फील्डिंग वहाँ पे सचिन की, और इसी बीच एक रन चुराने में कामयाब। और दूसरे ओवर की समाप्ति यहाँ पे, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है, स्कोरर स्कोर प्लीज। 23 run. 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। टीम जगवार का स्कोर है 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और यहाँ पे पहला पावर प्ले समाप्त होते हुए अभी फील्ड रिस्ट्रिक्शन थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी और 5 फील्डर्स Bowler name, please. कैन अलाउ। अगले बॉलर है विनोद आष्टनकर। हाँ बता, सामना करेंगे गौरव। विनोद की व्यक्तिगत पहली ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आते हुए। और एक ज़बरदस्त बॉल यहाँ पे विनोद फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए, एक डॉट बॉल खिलाते हुए बैट्समैन को। अच्छा प्लेसमेंट वहाँ पे गौरव का, कोई रन नहीं। शॉट ऑफ लेंगे, घुमा दिया यहाँ पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। जबरदस्त हिटिंग का मुजाहरा यहाँ पे गौरव द्वारा, और अच्छा लाइन पे आए बॉल के और उसे घुमा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन, CSPL चौका। एक फुलर लेन गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और अच्छी फील्डिंग वहां पे फील्डर की, जयेश द्वारा जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा। यहाँ पे सेकंड रन आउट होते हुए देखते हैं अंपायर का क्या इशारा होता है, और अंपायर ने यहाँ पे नॉट आउट करार दिया है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे गौरव और नरेन के बीच में, उतनी अच्छी जबरदस्त फील्डिंग जयेश चांडक द्वारा, और 2 रन बचाए निश्चित ही अपने टीम के लिए। अगली गेंद विनोद की गौरव के लिए, और फिर से एक शॉट ऑफ लेन गेंद देखते हैं, फील्डर के हाथ में बॉल जाते हुए, और वहां पे सारडा जी ने बॉल को लपक लिया है। बहुत ही सुंदर कैच, एक आसान सा कैच उनके लिए। बहुत बड़े बड़े पंजे हैं उनके, वो बॉल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। Fielder name, please. अमित सारडा जी बड़े बड़े पंजों में अपने बॉल के शिकंजा पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और विकेट झटका लिया है। और गौरव Thank you. हमारे सोनू नाम से भी जाने जाते हैं।
तो यहाँ पे विनोद ने एक विकेट चटका लिया है गौरव के रूप में। अब अगले बैट्समैन आए हैं पंकज, सामना करेंगे विनोद का। फिर से एक फुलर लेंगे, घुमाना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, फील्डर उसे फील्ड करते हुए, लेकिन हल्की सी मिस फील्ड वहां पे। दूसरे रन का प्रयास था लेकिन नरेन ने फिर से सूझबूझ तरीके से उसे वापस भेज दिया और इसी बीच एक ही रन मिल पाएगा। और यहाँ पे पिच के बाहर गेंद हाथ से छूट गया है, अंपायर का डेड बॉल का इशारा। अगली गेंद विनोद की, और यहाँ पे घुमाना चाहते थे, यॉर्क करा बैठे खुद को और एक रन से नहीं रोक पाए लेकिन बॉलर उनको। और इसी बीच ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है, स्कोर कवर की दिशा में देखते दूसरा रन भी यहाँ पे चुरा लिया है। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पे, इनसाइड आउट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और 2 रन इसी बीच दौड़ लिए दोनों बैट्समैन ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे बैट्समैन द्वारा, उतनी अच्छा बॉल डाला था यहाँ पे विनोद ने। अगली गेंद विनोद की नरेन के लिए, और एक घुमा दिया, देखते फील्डर उससे नीचे आ रहे और यहाँ पे कैच लपक लिया है। कैच किसने लिया है भैया? बहुत ही अच्छा सुंदर कैच यहाँ पे छक्का मारने के प्रयास में उठा दिया था नरेन ने, और यहाँ पे नितिन ने एक सुंदर कैच लपका है। रनिंग कैच था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन उसे आसान बना दिया रनिंग में, और नरेन पवेलियन की ओर लौटते हुए अच्छी बैटिंग कर रहे थे हालांकि वो। अभी अगले बैट्समैन आए हैं मिस्टर योगेश भागड़कर, धाकड़ बल्लेबाज है टीम जगुआर के लिए, लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। अब देखते हैं बचे हुए ओवर्स में क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए।
अगली गेंद विनोद की पंकज के लिए। और रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास यहाँ पे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। और इसी बीच एक डॉट बॉल जाते हुए बहुत समय बाद एक डॉट बॉल गई है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा यहाँ पे विनोद द्वारा। फिर से एक फ्लर लेन गेंद, एक रन चुराने का प्रयास था, लेकिन फॉलो थ्रू पे फील्डिंग वहां पे विनोद की। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर प्लीज स्कोरर 35 runs.
न्यू बॉलर Sir, bowler name. पंकज कातोरे। पहले स्कोरर थोड़ा ध्यान दे। और ये हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, बैट्समैन बहुत भी ही बीट बढ़िया हुए। फील्डिंग का नजारा देखने को मिला है कीपर के पीछे में। शांति का माहौल। फिर से वही बॉल का देखना होगा कि 4 रन 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। फिर से उठा के मारने की कोशिश करते बैट्समैन, पर पूरी तरह बीट कर दिया बॉलर ने। फिर से उठा के मार दिया है, देखना होगा कैच हो पाता है नहीं। 1 बाउंस, सेकंड बॉल अटेम्प्ट, जस्ट 1 रन। फिर से डॉट किया पंकज ने, पंकज को। फिर से बहुत ही प्यारा कट कर दिया है ऑफ साइड पे, फील्डर पीछे। देखना होगा 4 रन के लिए, अंपायर का इशारा 4 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट।
और ये फुल टॉस गेंद घुमा दिया है, लेकिन साड़ा जी वहाँ पे मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा। बहुत ही स्ट्रांग हैंड वहाँ पे साड़ा जी का, और अच्छा थ्रो। और इसी बीच हर्षल बाबू का ओवर समाप्त होते हुए 50 रन। ओवर हेलो, बॉलर नेम प्लीज। बॉलर है जयेश चांडक। अपना व्यक्तिगत पहला ओवर टीम के लिए 8वां ओवर लेके आते हुए। पावर प्ले का ओवर है ये, बैटिंग पावर प्ले ले लिया है टीम जगुआर ने। जयेश के शॉर्ट ऑफ लेंगे आउटसाइड ऑफ स्टंप, अंपायर ने बाहें फैला के वाइड करार दिया है। एक अतिरिक्त दौड़ाते हुई टीम जगुआर के लिए। सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन करताना इकडे, आणि अंपायरचा इशारा नो बॉल. सोने पे सुहागा ज्याला म्हणायचं असतं ते इथे घडतंय. फ्री हिट. बघूया पंकज काय करू शकेल. डीपली डिस्कशन होताना, अंपायर कन्व्हेन्स करताना फिल्डरला. डीपली अशी वार्तालाप होताना अंपायर आणि फिल्डर. अंपायर 1, फिल्डर 8, सॉरी 11. ओके, इट्स फायनल डिसिजन. काय रे बाबा आता. वेट वेट, चेक कर रहे वेट. उनको मत दिखाओ. स्क्रीन पे देख रहे क्या वो? हाँ वो देख रहे. फिर से एक बार दिखा रहे, वेट वेट.
ओके सर. अंपायर डिसीजन प्लीज. नो बॉल है या नहीं है? फ्री हिट कैंसल, वाइट ओ- बॉल कंसीडर. ओके सर. अंपायर वाइट बॉल कंसीडर ना. वाइट बॉल कंसीडर, फ्री हिट कैंसल. पूर्ण तरे बीट करताना पंकजला. सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन करताना यशवंत. वाढती हुई धाव संख्या 52 रन, 4 विकेट, 7 ओव्हर. परत सेम बॉलचं प्रदर्शन करताना जितेश. सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन, सेम लाईन सेम टप्पा. पूर्णपणे बीट करताना पंकज. शॉर्ट गेन आणि कट करून बघूया 4 रन करता. 22, 4 रन. परत पूर्णपणे बीट केलंय बॅट्समनला. टीम जग्वार 52 रनावर खेळते. सुंदर असा छटकार मारताना पंकज की बॉल दिसेनासा झालाय. नवीन बॉल आलेला आहे. अंपायर परत एकदा चेक करतील बॉलला. फिल्डर सुद्धा, बॉलर सुद्धा, बॅट्समन सुद्धा. राहू दे तिथेच राहू दे.
फिर से पटकी हुई बॉल, पूरी तरह फायदा नहीं उठा पाए। शायद बैट्समैन को लग रहा था कि वाइड करार दिया जाएगा, पर नहीं, पूरी तरह बीट होते हुए वही शॉट दोहराना चाहते थे जयेश की बॉलिंग पे। देखना होगा अगला बॉल क्या कर पाते ये पंकज। फिर से उठा के मार दिया, देखना होगा, ऊपर है पर मिस कर गए फील्डर। सेकंड अटेम्प्ट में लिया हो, देखना होगा सेकंड रन का चांस बनता है। पूरी तरह फास्ट रनिंग का नजारा देखने को मिला यहां पे पंकज और योगेश के बीच में, और 2 रन चुराते हुए टीम जगवार का स्कोर जार पहुंचा है 64 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। तयार योगेश, समोर येऊन उचलून मारण्याचा प्रयत्न, फक्त 1 रन करता शॉट मारलेला बघूया, मिस फील्ड, फक्त 1 रन। वाढती हुई धाव संख्या 65 रन। परत सिंगल रना करता खेळले। सुंदर बॉलिंग आणि सुंदर बॅटिंगचा नजारा पाहायला मिळता इकडे टीम जगवारकडनं, पण आता ही कंडिशन नाही आहे की सिंगलनी काम होईल। फक्त 65 रन झालेले आहेत। उचलून मारण्याचा प्रयत्न, पण बॉलर पूर्णपणे मिसफील्डचा। एकदम क्लोज रन घेताना योगेश। परत मारलेला आहे आणि बघूया 4 रन। फिल्डर हालले सुद्धा नाही, गॅप मध्ये परफेक्ट। सुंदर चौकार झळकतो आणि पंकज, बघूया नेक्स्ट बॉलवर काय करताय। परत उचलून मारण्याचा प्रयत्न, लेग साइडला, अंपायरचा इशारा, डेड बॉल। सर हेलो सर, डेड बॉल। परत उचलून मारलेला आहे, बघूया, फिल्डर तयार गेला आणि सर मागे। सॉरी भाऊ, सॉरी। आणि ओव्हरची समाप्ती, 72 रन झाले आहेत, 4 विकेट, 9 ओव्हर। बॅलन्स स्कोर म्हणता येईल। शेवटल्या ओव्हर मध्ये काय करू शकतात फलंदाज। नवीन बॉलर आलेत, हर्षल थोल। बॉलर नेम प्लीज। हेलो,
प्रयत्न केलेला आहे इकडे, परत सिंगल रन. पंकज कातोरे नवीन बॉलर. समोर येऊन मारण्याचा प्रयत्न केलाय पण पूर्णपणे बीट केलेला आहे बॉलरने. सुंदर बॉलिंगचं प्रदर्शन करताना पंकज. अरे अरे अरे, हॅलो, वॉर्निंग. परत उचलून मारलेला आहे, बघूया. कॅच आउट. fielder name please. Thank you sir. New batsman name. New batsman name. हॅलो हॅलो. Batsman name please. अभिषेक पाठक. परत उचलून मारलेला लेग साइडला, बघूया. फक्त एक रन आणि मिसफील्ड याच बरोबर सिंगल रनाचा शॉट पाहायला भेटलेला आहे. शेवटला ओव्हर फक्त एक रन आले, 2 रन आलेले आतापर्यंत 4 बॉल गमावून. टीम जगवार 73 रन. उचलून मारलेला लेग साइड, पिच बॅक साइड ऑफ द अंपायर. ओनली सिंगल रन. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग. टोटली बीट. आणि टीम जगवारची धाव संख्या झालेली आहे 75 रन, 5 विकेट, 10 ओव्हर. गौरव जैन 16 रन 9 बॉल मध्ये, 1 चौकार 1 छक्कार. सतीश 1 रन 2 बॉल. नितीन 7 रन 4 बॉल 1 छक्का. नरेंद्र 7 रन 7 बॉल मध्ये. पंकज जेठे 26 रन 26 बॉल, 1 षटकार आणि 2 चौकार. योगेश 13 बॉल 7 रन. अभिषेक 1 बॉल 1 रन. टोटल 75 फॉर 5.
New batsman name, please. New batsman name. फिर से पूरी तरह बीट करते हुए बॉलर, नए बैट्समैन दूसरी ही बॉल पे उठा के मारने की कोशिश कर रहे थे। लग रहा है कि पूरी तरह पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और मैच को अपनी झोली में करना चाहते हैं, बट देखना होगा। फिर से उठा के मारा है और वन बाउंस, बना नहीं पाए वहां पे कैच को और मैच को बोल सकते हैं, क्योंकि चौथी ही बॉल पे दूसरी विकेट का पतन हो सकता था टीम एमएस का, पर नहीं हो पाया, मात्र एक ही रन दे पाए। मिलिन ब्लॉकल में डालने की कोशिश और उसी तरह बहुत ही प्यारा सा खेल दिया लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। पंकज ने बहुत ही बढ़िया उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए मिलिन, इन्होंने पहली बॉल पे विकेट चटकाया था, तीसरी ही बॉल पे दूसरा भी विकेट मिल सकता था। मिलिन मंगेश ने उठा के मारने की कोशिश और कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप। शायद ही महंगा पड़ सकता है ये, क्योंकि पहली ओवर में 2 विकेट मिल जाए तो पूरी तरह हावी होने का चांस रहता है अगली टीम पे। मिस करते हुए बहुत ही प्यारा ओवर का नजारा देखने को मिला है, 2 कैचेस, एक क्लीन बोल्ड। देखना होगा मिलिन अगली बॉल पे क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही प्यारा बॉल, बहुत ही प्यारा रिस्पेक्ट दिया है मंगेश ने। और फिर से अपील, एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन। महत्वपूर्ण विकेट का पतन हो चुका है टीम एमएससीडी का। पहली ओवर से और 22 का इशारा 4 रनों के लिए। सुंदर बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए बैट्समैन भी बीट हो गए और कीपर भी पूरी तरह बीट हो गए। नतीजा 4 रन। इसी रनों पे कंट्रोल करना पड़ेगा टीम जगवार को। उठा के मारा है, कहा गया अभिषेक ने फील्डिंग किया। अभिषेक पाठक ने अपने लंबे लंबे हाथों से फील्डिंग करते हुए 4 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए।
ये उठा के मारा है, देखना होगा, लंबा तो मारा है क्या, और 6 रनों के लिए मारा। बहुत ही प्यारा बॉलिंग का बैटिंग का नजारा देखने को मिला है यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा, पूरी तरह बीट कर दिया बैट्समैन को, गैप में नहीं ढकल पाए पंकज। फील्ड से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग का नजारा, पूरी तरह बीट होते हुए पंकज। कमेंट्री बॉक्स में यही चर्चा चल रही थी कि पंकज ने ही इन्वेंशन किया था रिवर्स स्वीप का, अभी नहीं देखने को मिल रहे उनसे। राजेश जी, क्या कहना चाहोगे आप इनके रिवर्स स्वीप के बारे में? ये उठा के मार दिया है, देखना होगा, अंपायर का इशारा, 4 6। बहुत ही
कौन है कैसा है कहाँ जीत रहा 37 गेंदबाज दयाल सामना करेंगे पंकज कटोरे। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, यहाँ पे अंपायर का इशारा, जी लीगल गेंद। डॉट बॉल यहाँ पे इस ओवर में आते हुए 16 रन, एक महंगा ओवर। ठीक है ना, बैठना ठीक है, मैं जा रहा, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। 37 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता यहाँ पर टीम MSCDA को जीत के लिए। दयाल अगली गेंद के साथ अच्छी गेंद फ्लिक किया हल्के हाथों से, जब तक मिड विकेट पे फील्ड हो कोई रन नहीं। अच्छी वापसी करते हुए, और यहाँ पे 4 ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट टीम MSCDA। पंकज नाबाद
New bowler name, please. Naren. Okay. स्क्रीन पे दिखाया जाएगा. Umpire ready with the decision. Satisfied?
अंपायर का जो भी डिसीजन है वो एक्सेप्ट करना है। बाकी लोग अपने वहां पे जो भी कंक्लूजन है वो बाद में डिसीजन, अंपायर विल टेक द डिसीजन। Umpire, no ball. Freed. सो अंपायर डिसीजन इज नो बॉल। और Bowler name, please. बॉलर नेम सतीश भाऊ। और टीम के कैप्टन सतीश भाऊ अगला ओवर लेकर आए हैं टीम जगवार की तरफ से। और अभी उनको जीत के लिए टीम एमएससीडी को 12 रन की जरूरत 24 गेंदों में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म करें जो भी जीत या हार। और ये पावर प्ले का इशारा अंपायर द्वारा। Batting power play. यस, बैटिंग पावर प्ले। देखते पावर प्ले में क्या कमाल कर पाते टीम एमएससीडी है। मे बी यही ओवर में खत्म करना चाहते या और 2-3 ओवर की जरूरत पड़ती है उनको, ये समय बताएगा।
और यहाँ पे घुमा दिया गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए सीधा 4 रन के लिए। मैं अभी बोल रहा था कि हो सकता है यही पावर प्ले के ओवर में खत्म कर दे टीम एमएससीडीए, और तो वही मुझे दिख रहा है। आगाज तो उसी तरीके से हुआ है पहली गेंद में और चौका घुमा दिया, लेकिन सतीश भाऊ भी कमबैक करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छे गेंदबाज, देखते क्या कमाल करते अभी सेकंड गेंद में। वाह, बढ़िया गेंद, यहाँ पे कोई मौका नहीं दिया पंकज कातोरे को उन्होंने खेलने का। पंकज कातोरे जो अपने वैयक्तिक 40 अपने कितने स्कोर पे 46 पे खेल रहे हैं, 50 के लिए उनको 4 रनों की जरूरत है, तो उनके टीम के सारे। और यहाँ पे घुमा दिया, मैंने अभी बोला था कि उनको 4 रन की जरूरत है और सीधा 6 रन के लिए, और इसी के साथ में एमएससीडी ने मैच अपने कब्जों में कर लिया और इसी के साथ में 50 रन भी पूरे हो गए। पंकज कातोरे के अपना 52 के इस पे नॉट आउट है, और उतना ही अच्छा साथ दिया मंगेश टाकड़खेड़े ने, जिन्होंने 16 बॉल में 15 गेंद खेले, और इसी के साथ में 2 रन की जरूरत। यस, जीतने के लिए 2 रन की जरूरत। फिर से घुमाने की कोशिश, लेकिन वहां अंपायर का इशारा वाइड, और यहां पे स्कोर लेवल होता हुआ अभी उनको 1 रनों की जरूरत है 21 गेंदों में। और बहुत अच्छी तरीके से फ्लिक कर दिया, वहां पे आसानी से 1 रन पूरा कर लिया, और इसी के साथ में यहाँ पे मैच अपने कब्जे में कर लिया टीम एमएससीडीए ने, और बहुत ही बढ़िया विन यहाँ पे टीम एमएससीडीए की। जगुआर के टीम ने भी काफी अच्छा दमखम दिखाया, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए, और इसी के साथ में एमएससीडीए ने ये मैच 9 विकेट से जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम एमएससीडीए। और दोनों टीम के जो प्लेयर्स है, मैं उनको यहाँ पे प्रेजेंटेशन एरिया के पास में बुलाना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी आइए, फिर खाना खा लीजिए। दोनों टीम के प्लेयर प्लीज पहले इधर आ जाना, और फिर आप फ्री हो सकते हैं, जल्द इधर आ जाए प्लीज प्रेजेंटेशन एरिया के पास में।